सोचिए, काराकास की गलियों से उठने वाला एक आम बस ड्राइवर जो वक्त के साथ अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पहचाना जाने लगा, जिस पर नॉर्को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगे, जिसके गिर्द पाबंदियां, बगावतें और फौजी कार्रवाइयां गर्दिश करती रहीं, और जिसका नाम आज आलमी ताकत की कशमकश का मरकज़ बन चुका है। ये कहानी है निकोलस मादुरो की। 30 नवंबर 1962, काराकास, वेनेजुएला। निकोलस मादुरो मोरोवस एक मेहनतकुश वर्किंग क्लास ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद निकोलस मादुरो गार्सिया एक ट्रेड यूनियन रहनुमा और बाएं बाजू की सियासत के हामी थे, जिनकी सोच ने बचपन ही से मादुरो के जहन पर गहरा नक्श छोड़ दिया। वालिदा ट्रेसा दे खसूस मोरोवस ने उन्हें सिर्फ नज़्म व ज़ब्त ही नहीं सिखाया, बल्कि समाजी इंसाफ और गरीब तबके से वफादारी का दर्स भी दिया। गुर्बत, नाइंसाफ़ी और निज़ाम की सख्ती, ये सब मादुरो ने किताबों में नहीं बल्कि अपनी आँखों से देखा, और यही वो मकाम था जहाँ एक सोच ने जन्म लिया कि अगर ताकत सिर्फ चंद लोगों के पास हो तो आम इंसान हमेशा पिसता रहता है। 1990 की दहाई, वेनेजुएला में गुस्सा उबल रहा था। इसी दौर में निकोलस मादुरो बोलिविया इनकलाबी तहरीक का हिस्सा बने, जहाँ एक नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आता था, ह्यूगो शॉवेज। 1992 की नाकाम बगावत की कोशिश के बाद जब बहुत से लोग पीछे हट गए, मादुरो ने शॉवेज का साथ नहीं छोड़ा। जब शॉवेज जेल से बाहर आए और जमहूरी सियासत का रास्ता अपनाया, तो मादुरो ने हामियों को मुनज़्ज़म किया, अवाम को मुतहर्रिक किया और आहिस्ता आहिस्ता शॉवेज के करीबी हल्के का हिस्सा बन गए। यहीं से उनका असल सियासी सफ़र शुरू होता है। ह्यूगो शॉवेज वेनेजुएला के सदर बन गए, और यही वो लम्हा था जहां से निकोलस मादुरो का उरूज तेज़ी से शुरू हुआ। 2000 में वो नेशनल असेंबली के रुकन बने और फिर 2005 से 2006 तक इसी असेंबली के स्पीकर रहे। उनका अंदाज बुलंद आवाज़ नहीं था, बल्कि पुरसुकून, वफादार और मुज़ाकरात में माहिर। शॉवेज के लिए मादुरो सिर्फ एक साथी नहीं थे, बल्कि एतमाद की एक मजबूत अलामत बन चुके थे। 2006 में निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया। इस किरदार में उन्होंने क्यूबा, रूस, चीन और ईरान जैसे ममालिक से ताल्लुक़ात मजबूत किए। अमेरिका के असर व रसूख के ख़िलाफ़ लातीनी अमेरिका में कसीरुल क़ुत्बी दुनिया के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया। यहीं से दुनिया ने मादुरो को सिर्फ़ एक मकामी रहनुमा नहीं, बल्कि आलमी शतरंज की बसात पर एक संजीदा खिलाड़ी के तौर पर देखना शुरू किया। ह्यूगो शॉवेज का इंतकाल हो गया। उनकी विरासत बेहद भारी थी, और उस बोझ को उठाने वाला था निकोलस मादुरो। इंतखाबात मामूली फ़र्क से जीते गए, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े थे। मादुरो ने सोशलिज़म और बोलिवेरियन इनकलाब को जारी रखने का वादा किया, मगर शॉवेज जैसा करिश्मा उनके पास नहीं था। और फिर मुआशी बहरान, सियासी तनाव और मुल्की बेचैनी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। मादुरो खुद को सोशलिस्ट, साम्राज्य मुखालिफ और बोलिवेरियन रहनुमा कहते हैं। उनका अंदाज ज़्यादा मरकज़ी और सख्त है। फ़ौज, इदारे और वफ़ादार नेटवर्क्स, ये सब उनकी ताकत का बुनियादी ज़रिया बने। हामियों के लिए वो कौमी खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं, मुखालिफिन के लिए वो एक आमराना हुक्मरान है। तो फिर सच क्या है? ये बहस आज भी जारी है। हालिया सालों में अमेरिका और मादुरो के दरमियान तनाव दुश्मनी में बदल गया। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि मादुरो एक नॉर्को स्टेट चला रहे हैं, जिसका ताल्लुक कार्टेल ऑफ द सन से जोड़ा जाता है। सैंक्शंस आयद किए गए, तेल की सनत को निशाना बनाया गया, शिपिंग और हुकूमती अफराद को रोका गया।
मादुरो ने उसे माशी जंग कहा और कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल, सोना और कुदरती वसाइल हासिल करना चाहता है। जनवरी 2026। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एक अचानक फौजी ऑपरेशन शुरू किया जिसे बाज़ जगह ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा गया। काराकोस और अहम इलाके निशाना बने। दावा ये था कि निकोलस मादुरो और उनकी बीवी सीलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार करना मकसूद है ताकि न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जा सके। मादुरो ने उसे साजिश करार दिया। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। अमरीकी सदर के बयान ने आग लगा दी कि अमरीका आर्जी तौर पर वेनेजुएला के सियासी इंतज़ाम को संभाल सकता है। लातीनी अमरीका, यूरोप, चीन सब ने उसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। वेनेजुएला के अंदर डेल्सी रॉड्रिग्स को आर्जी सदर करार दिया गया। आज निकोलस मादुरो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि आलमी तनाज़े की निशानी बन चुके हैं। सवाल ये है, क्या मादुरो वाकई एक आमिर है या फिर एक ऐसे रहनुमा जो सुपर पावर के दबाव के ख़िलाफ़ खड़ा है? और सबसे अहम बात, वेनेजुएला का मुस्तक़बिल अब किसके हाथ में है?